नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ अनामिका पांडे और प्रगति भी है। लेकिन पहले बात कानपुर की बड़ी साजिश की, जिसको फिलहाल तो नाकाम कर दिया गया है। लेकिन सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि देश के दो राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसे ही पूरे इलाके को दहलाने का, बड़े हादसे करवाने का प्रयास किया गया। कानपुर टू अजमेर, दरअसल ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल है, जिसको फिलहाल सुरक्षा बलों ने डिकोड कर दिया है। पूरे मामले की जांच यहां पे लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रख के कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई, वहीं आज अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक को रखकर मालगाड़ी को पलटाने का प्रयास किया गया। हालांकि जो जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं, उनको इसके पीछे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के होने का शक है। और शायद यही वजह कि इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई, क्योंकि देश के दो राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश टू अजमेर, जिस तरीके से खुरासान मॉड्यूल के इसमें होने का शक है। कहीं पर सिलेंडर रखा जाता है तो कहीं पर सीमेंट के ब्लॉक रखे जाते हैं। कुल मिला के प्रयास दरअसल ये है कि रेलवे ट्रैक के जरिए देश के माहौल को खराब किया जाए, शांति को भंग किया जाए, देश के सुकून में, शांति में जहर घोला जाए। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल यहां पर यह है कि फिलहाल सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने जिस तरीके से यहाँ पे पूरे की पूरी साजिश थी उसको डिरेल कर दिया है, नाकाम कर दिया है। और यहाँ पर अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, फिलहाल मामला जांच के दायरे में देखना यह होगा कि कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है। और रेल देहात की साजिश हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता दें, क्योंकि अजमेर में डिरेल करने की साजिश की गई है। कानपुर के बाद मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश यहां पर की गई है। दरअसल मालगाड़ी के सामने सीमेंट के ब्लॉक को रख दिया गया था और सीमेंट को ब्लॉक को रखे जाने की वजह से इस मालगाड़ी को पलटाने या फिर डिरेल करने की बड़ी साजिश थी। लेकिन समय रहते इस पर भी लोको पायलट चौकन्ने रहे और बड़ा हादसा होने से टल गया। सीमेंट के ब्लॉक से मालगाड़ी टकरा जरूर गई थी, लेकिन क्योंकि ये मालगाड़ी थी, सवारी गाड़ी नहीं थी, इससे बड़ा हादसा भी नहीं हुआ है। टक्कर से मालगाड़ी के इंजन को नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि आगे का हिस्सा मालगाड़ी का इंजन का, और इसीलिए सीधे टक्कर हुई सीमेंट के ब्लॉक से, जिस वजह से जो आगे का हिस्सा है इंजन का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रविवार रात को करीब 10:30 बजे 10:36 पर यह घटना हुई है। पुलिस ने रेल हादसे पर एफआईआर दर्ज कर ली है अजमेर में भी। यानी कानपुर के बाद बैक टू बैक नेक्स्ट डे, बल्कि नेक्स्ट डे क्या, उसी दिन रात को ही 10:30 बजे करीब ऐसी ही घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। बस अंतर यह था कि जो कालिंदी एक्सप्रेस थी वो पैसेंजर गाड़ी थी, और अगर ये सीधे सिलेंडर से टकराती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल हादसे की जांच के लिए अब टीमें भी बना दी गई हैं और ये टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन मालगाड़ी थी अजमेर में, ऐसे में टकराने के बाद पायलट को या उस ट्रेन में मौजूद जो उसका सहकर्मी था उसको नुकसान हो सकता था, लेकिन यात्री गाड़ी नहीं थी, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन उसके पहले समय रहते इमरजेंसी ब्रेक यहां भी लगा दिया गया, जिससे ये मालगाड़ी डिरेल नहीं हुई, पलटी नहीं, बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। तो क्या कुछ हुआ था ये हमने आपको बताया, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये पहली घटना नहीं है। 24 दिन में ये तीसरी साजिश है। और 16 अगस्त की सबसे पहली घटना के बारे में आपको जानकारी दे तो साबरमती ट्रेन ट्रैक पर रखे बोल्डर से टकरा गई थी और उस दौरान भी शक पैदा हुआ कि आखिर साजिश किसने रची है। इसके बाद इससे इंजन समेत 22 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए थे, उतर गए थे। जांच में दावा हुआ, ये बताया गया कि लोहे के बोल्डर ट्रैक से बांधे गए थे, जिसकी वजह से ट्रेन उससे टकराई और कई जो डिब्बे थे वो डिरेल हो जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं। कानपुर के गोविंदपुरी इलाके में यह हादसा हुआ था। 16 अगस्त की घटना आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी घटना के बारे में बताते हैं, जो 24 अगस्त को होती है। पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था और इस टुकड़े से टकराने की वजह से हादसा हो जाता है। यात्रियों से भरी ट्रेन फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही थी और इसी दौरान ये घटना घटी। ट्रेन की स्पीड कम होने से बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन की स्पीड हाई होती तो कोई बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती थी। 8 सितंबर की अब आपको जानकारी देते हैं, ताजा मामला। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रखकर ट्रेन उड़ाने की साजिश की गई थी। रेलवे ट्रैक के पास पेट्रोल, बम और बारूद भी बरामद किया गया और उसके बाद अभी भी जांच की जा रही है। रेलवे मंत्रालय ने कई टीम गठित कर दी है और इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है, जांच जारी।
यानी कि सवाल कुल मिलाकर यही है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन देश की शांति में जहर घोलना चाहता है। सीधे रुख करते अपने दो सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कानपुर से गौरव, सीधे रुख करते हैं अजमेर का भी, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अमरदीप। आपके पास पहले आऊंगी मैं अमरदीप, क्योंकि जिस तरीके से कल वहां पे अजमेर में रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी को डिरेल करने का प्रयास किया गया है, हालांकि कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अजमेर को लेकर के मालगाड़ी के पास जो ब्लॉक मिला है सीमेंट का, उसको लेकर क्या जानकारी और जांच एजेंसियां किस तरह जांच कर रही है पूरे मामले की? कल 10:30 बजे का ये मामला था, जब एक पटरी पर मालगाड़ी जिस पे आनी थी उसी पर एक 70 किलो का जो ब्लॉक था वो मिला था। उसके बाद में इसकी इंक्वायरी चली, पूरे ट्रैक को सर्च किया गया पुलिस की तरफ से, रेलवे पुलिस की तरफ से। उसके बाद उस मालगाड़ी को आगे की तरफ किया गया, लेकिन उससे डैमेज जो है इंजन के आगे का हिस्सा वो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि इससे पहले पाली में भी इसी तरीके का एक ब्लॉक जो था वो रखा गया था ट्रेन के आगे। उससे पहले बूंदी के इलाके में जो ट्रैक था उस पर एक मोटरसाइकिल का स्क्रैप रखा गया था। तो लगातार जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है, कौन इन सब चीज़ों के पीछे लगातार इन साजिशों को अंजाम देने का काम कर रहा है, कौन इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इन तमाम सवालों के जवाब जो है अब जांच एजेंसियां भी ढूंढने लगी हैं। कालिंदी एक्सप्रेस का कल हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे एक सिलेंडर जो था वो पटरी के बीच मिला, उसके बगल में बारूद का एक कुछ पैकेट भी मिला था जिसकी एनआईए जांच कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं, इससे पहले भी इस तरीके की चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनका जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं वो कड़ी से कड़ी भी जोड़ रही हैं। इस तरीके से अभी एफआईआर इस मामले में भी हुई है और अब जांच एजेंसियां जो हैं ये तमाम उन चीज़ों को निकालने का कोशिश करेंगी कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई, क्या एक ही प्लानिंग का हिस्सा ये सब चीज़ें थी। तो तमाम चीज़ों को, इन घटनाओं को जोड़ करके भी देखा जाएगा। अमरदीप बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है अजमेर में भी, और इसको भी जांच करने की जांच की जा रही है इस मामले में कि वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने यहां मालगाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये रेल जिहाद की साजिश, जिसमें कानपुर जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। कानपुर में ट्रेन डिरेल की जांच में, डिरेल करने की कोशिश की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों को आतंकी साजिश की आशंका है, इसीलिए एटीएस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। आतंकी साजिश के एंगल की जांच की जा रही है। एटीएस की टीम पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही अब जो कुछ संदिग्ध हैं उनसे तो पूछताछ की ही जा रही है, लेकिन और भी कई लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक है और उसी आधार पर पूरे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 में मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही साजिश को अंजाम दिया गया था, तब भी ऐसी ही साजिश हुई थी। रेल जिहाद की साजिश हुई थी। लखनऊ में भी इसी तरीके से आतंकी सैफुल्ला उसके बाद मारा गया था जब यह खुलासा हुआ था। उसके बाद कानपुर में भी कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। साजिश मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक अलग अलग जगहों पर रची जा रही है, लेकिन समय रहते जागरूक होने के चलते बड़े हादसे टले हैं। रेल जिहाद की साजिश किसने रची, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, ट्रेन की बात करें, ऐसा मोड, ऐसा मीडियम जिससे ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं और इजी टारगेट भी हो जाता है, और जिस तरीके से पहले भी साजिश रची गई है, अब उससे जोड़कर देखा जा रहा है जो अभी तक जांच हो रही है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एजेंसीज अब इस चीज का इस एंगल पर जांच करें। जो खुरासान मॉड्यूल की बात की जा रही, 2017 में इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए एमपी में भी कई जगह पर इस तरह घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। और आपको बता दें, इसी पूरे क्रम में कानपुर से 3 से 4 लोग अरेस्ट किए गए थे, जिसमें एक सैफुल्ला भी था जो कि कानपुर का रहने वाला था। उसका लखनऊ में जो पुलिस रेड करती है उसके दौरान उसका जो एनकाउंटर है वो होता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, चूंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आ रही। चाहे बात आज अजमेर की जाए, कानपुर में बीते 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। पहले पनकी में इस तरह का जो घटनाक्रम मिलता है जहां ट्रेन साबरमती जो है वो डिरेल होती है, 22 डिब्बे डिरेल होते हैं। और उसके बाद अब जिस तरह से कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस में हमने देखा किस तरह से जो ट्रैक है उस पे सिलेंडर को रख दिया जाता है, पास में बॉटल मिलती है पेट्रोल से भरी हुई। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश की गई। और